नमस्कार दोस्तों, स्वागत है हमारे YouTube चैनल ज्ञान संगम पर। मित्रों, आज इस वीडियो में हम आपको आरआरबी तथा एनटीपीसी और ग्रुप डी के जो जियोग्राफी तथा पॉलिटी के जो पीवाईक्यू हैं, इसमें हम आपको करवाएंगे। दोनों रहेंगे, जियोग्राफी के भी पीवाईक्यू रहेंगे तथा पॉलिटी के भी पीवाईक्यू रहेंगे। टोटल 60 प्रश्न रहेंगे और ये 60 प्रश्न जो है पिछले वर्ष में पूछे गए प्रश्न है, प्रत्येक शिफ्ट में पूछे गए प्रश्न है। तो आप लोग प्लीज ध्यान से पढ़िएगा और इनको ध्यान दीजिएगा। साथ ही मैं आपको बता दूं, अगर आप हिस्ट्री के पीवाईक्यू पढ़ना चाहते हैं, एनटीपीसी, ग्रुप डी, अगर आप करंट अफेयर पढ़ना चाह रहे हैं तो ये सारी प्लेलिस्ट मेरे जो है चैनल पे बनी है, तो आप वहां से देख सकते हैं। तो आज का हमारा पहला प्रश्न है, ऑयल इंडिया लिमिटेड यानी IOIL यानी कि ऑयल किस प्रशासनिक संरचना के अंतर्गत आता है? तो इसका सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर 1, पेट्रोलियम और प्राकृतिक गैस मंत्रालय। तो इसके संरचना के अंतर्गत आता है। यहां से एक हमारा सही उत्तर होगा। अगला है, 1932 में काका हाथरसी द्वारा स्थापित संस्थान है। तो कौन सा संस्थान है? तो इसका सही उत्तर क्या होगा? ऑप्शन नंबर 1, ये संगीत कार्यालय है। तो याद रखिए, सारे प्रश्न जो इस प्रकार के प्रश्न है, ये पूछे गए प्रश्न है, तो इनको आप हल्के में मत लीजिएगा। अगला है, गुजरात में सबसे पुराना लेस वर्क केंद्र कहाँ स्थापित किया गया? तो लेस वर्क केंद्र कहाँ स्थापित किया गया गुजरात में? तो कहाँ स्थापित किया गया है जो सबसे पुराना है? तो इसका सर जामनगर हो जाएगा। और जो आपको पता है जामनगर कहाँ है? गुजरात में है। अगला है, आईटीसी संगीत अनुसंधान अकादमी कहाँ स्थित है? तो आईटीसी संगीत अनुसंधान अकादमी है, ये कहाँ स्थित है? ऑप्शन नंबर 4, ये कोलकाता में स्थित है। याद रखिएगा, कहाँ? कोलकाता में स्थित है। अगला है, विदेशी निवेश बोर्ड की स्थापना किस वर्ष हुई थी? तो विदेशी निवेश बोर्ड है, इसकी स्थापना जो है 1968 में हुई थी, यानी कि 1968। अगला है, दंतोपंत ठेंगड़ी राष्ट्रीय श्रमिक शिक्षा और विकास बोर्ड की स्थापना किस वर्ष हुई थी? तो इसको स्थापना किस वर्ष हुई थी? ऑप्शन नंबर 3, इसका सही उत्तर होगा 1958 में इसकी स्थापना हुई थी। अगला प्रश्न है, अलीगढ़ में पश्चिम शिक्षा के प्रसार के लिए मोहम्मदन एंग्लो ओरिएंटल कॉलेज की स्थापना निम्नलिखित में से किसने की थी? तो ये कॉलेज की स्थापना किसके द्वारा? सर सैयद अहमद खान जी के द्वारा की गई थी। 3 यहाँ से सही उत्तर होगा। अगला है, 1935 में भारतीय रिजर्व बैंक का केंद्रीय कार्यालय वर्तमान में किस शहर में स्थापित किया गया था? तो 1935 में भारतीय रिजर्व बैंक का जो केंद्रीय कार्यालय था, वर्तमान में किस शहर में स्थापित किया गया था? तो यहाँ सही उत्तर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर 4, कोलकाता में। देखिए प्रश्न को आप समझिए। देखिए, ये कह रहा है कि जब 1935 में आरबीआई की स्थापना हुई थी, कब हुई थी? 1935 में, ठीक है। उस समय जो आरबीआई का जो मुख्यालय था या कार्यालय था, उस समय कोलकाता में स्थानांतरित किया गया, लेकिन फिर 2 से 3 साल के अंदर ही इसको मुंबई में स्थानांतरित कर दिया गया। तो अगर प्रश्न आपसे पूछे वर्तमान में कहाँ है आरबीआई का मुख्यालय, तो आपको मुंबई लगाना है, याद रखिएगा। अगला है, भारतीय पर्यटन और यात्रा प्रबंधन संस्थान का मुख्यालय कहाँ स्थित है? तो इसका हमारा सही उत्तर क्या होगा? 9वें का हमारा सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर 4, ग्वालियर। और आपको पता ग्वालियर कहाँ है? ग्वालियर है एमपी में, ठीक है। एमपी के मुख्यमंत्री कौन है, ये आपको बताना है। अगला है, लक्ष्मीबाई राष्ट्रीय शारीरिक शिक्षा महाविद्यालय में स्थित है, यानी कि कहाँ स्थित है? तो इसका सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर 2, तिरुवनंतपुरम केरल में स्थित है, ठीक है। अगला है, निम्नलिखित में से किस संगठन ने कहा कि भारत में समांतर न्यायिक व्यवस्था एक अमीरों के लिए और दूसरा गरीबों के लिए नहीं हो सकती? तो किसने कहा था? तो इसका सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर 3, सर्वोच्च न्यायालय। किसने? सर्वोच्च न्यायालय, यानी कि सुप्रीम, के याद रखिएगा। अगला है, भारत के सर्वोच्च न्यायालय में न्यायाधीश और भारत के मुख्य न्यायाधीश होते हैं। तो भारत का जो सर्वोच्च न्यायालय है में न्यायाधीश और भारत के मुख्य न्यायाधीश होते हैं। तो भारत के न्यायालय में कितने न्यायाधीश और भारत के मुख्य न्यायाधीश मतलब होते हैं? इसका सही उत्तर होगा 33, ऑप्शन नंबर 2 यहाँ से सही उत्तर होगा। अगला है, भारत में न्यायिक समीक्षा की अवधारणा न्यायपालिका को उन कानूनों की समीक्षा और रद्द करने की अनुमति देती है जो पाए गए हैं। जो कहाँ से पाए गए हैं, यानी कि पाए गए हैं। तो इसका सही उत्तर क्या होगा? ऑप्शन नंबर हमारा 2, मौलिक अधिकारों के उल्लंघन में। तो 2 यहाँ से सही उत्तर होगा। अगला है, भारतीय संविधान का कौन सा अनुच्छेद यह बताता है कि राष्ट्रपति या उपराष्ट्रपति के चुनाव से उत्पन्न होने वाले या उससे संबंधित सभी संदेहों या विवादों की जांच और निर्णय सर्वोच्च न्यायालय द्वारा किया जाएगा, जिसका अंतिम निर्णय होगा। तो इसका सही उत्तर ऑप्शन नंबर 3, अनुच्छेद 71 71 में इसका सही उत्तर हो जाएगा। तो अनुच्छेद 71। अगला है, भारत का संघीय न्यायालय दिल्ली में के अधिनियम द्वारा स्थापित किया गया था। तो किसके अधिनियम द्वारा? ऑप्शन नंबर हमारा 4 सही उत्तर होगा 1935 के अधिनियम द्वारा। अगला है,
सीजीआई का पूरा नाम क्या है? तो सीजीआई का पूरा नाम क्या है, यानी कि पूर्ण नाम क्या है? सीजीआई का फुल फॉर्म पूछ रहा है, ठीक है। तो इसका सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर 1, भारत के मुख्य न्यायाधीश। और आपको बताना है भारत के मुख्य न्यायाधीश कौन है और किस नवक्रम के मुख्य न्यायाधीश है, ठीक है। इसके पहले कौन थे मुख्य न्यायाधीश, ये आपको सारी चीजें बताना है। अगला है, नवंबर 2022 में सर्वोच्च न्यायालय में ईडब्ल्यूएस कोटे के 10% आरक्षण को बरकरार रखा। यह ईडब्ल्यूएस आरक्षण निम्नलिखित में से किस आयोग की सिफारिशों पर आधार पर दिया गया था? तो किसकी सिफारिशों के आधार पर ये दिया गया? तो यहाँ पे हमारा 18वें का सही उत्तर क्या होगा? आप इसका ऑप्शन नंबर 1 सिंघो आयोग इसका सही उत्तर होगा। अगला है, संविधान के अनुच्छेद 22 के प्रावधानों के तहत सलाहकार बोर्ड ऐसे व्यक्ति शामिल होते हैं कि नियुक्त किए गए या किए जा सकते हैं। तो इसका सही उत्तर क्या होगा? ऑप्शन नंबर 3 उच्च न्यायालय के न्यायाधीश। तो यहाँ से क्या उत्तर? तीसरा यहाँ से सही उत्तर होगा। अगला है, भारतीय संविधान के निम्नलिखित में से कौन सा अनुच्छेद में सर्वोच्च न्यायालय को अभिलेख न्यायालय के रूप में उल्लेखित किया गया है? जो सर्वोच्च न्यायालय है उसको अभिलेख न्यायालय कहा गया है, तो उसको किस अनुच्छेद में यानी किस आर्टिकल में कहा गया है? तो 129 हमारा ऑप्शन नंबर 1 में है, तो ऑप्शन नंबर 1 यहाँ सही उत्तर हो जाएगा। अगला है, लाल धनख्वाला के सबसे लंबे समय तक सेवा करने वाले मुख्यमंत्री का रिकॉर्ड रखते हैं। ये पांच कार्यकाल तक पद पर रहे। तो इसका सही उत्तर क्या होगा? कहाँ के थे ये? कहाँ के यानी कि मुख्यमंत्री थे? तो इसका सही उत्तर ऑप्शन नंबर मिजोरम के मुख्यमंत्री थे। कहाँ के? मिजोरम के मुख्यमंत्री थे। तो एक यहाँ से हमारा सही उत्तर हो जाएगा, यानी कि 5 कार्यकाल, एक वर्ष जो 5 साल में एक कार्यकाल होता है, यानी कि 25 मानी कि लगातार 5 बार ये बने थे। अगला प्रश्न है हमारा, अगला प्रश्न कह रहा है राज्यपाल की प्राथमिकताएं निम्न द्वारा निर्धारित की जाती है। तो किनके द्वारा निर्धारित की जाती है? ऑप्शन नंबर 4 सांसद के द्वारा निर्धारित की जाती है। अगला है, राज्य का मुख्य कार्यकारी प्रमुख कौन होता है? तो राज्य का जो मुख्य कार्यकारी प्रमुख कौन होता है? तो इसका सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर 2 राज्यपाल होता है। कौन होता है? राज्यपाल होता है, याद रखिएगा। अगला है, राज्यपाल की नियुक्ति के मामले में से कौन सा विकल्प सही नहीं है? जो राज्यपाल की नियुक्ति है उसका अपॉइंटमेंट है, तो ये 4 कथन दिए गए हैं, कौन सा कथन जो है गलत है या सही नहीं है? तो इसका सही उत्तर होगा 6 वर्ष के लिए नियुक्ति। तो यहाँ से तीसरा हमारा सही उत्तर हो जाएगा। 24 का सही उत्तर क्या होगा? तीसरा इसका सही उत्तर होगा। अगला है, राज्यपाल किसकी सलाह पर मंत्रियों को नियुक्ति करता है? तो किसकी सलाह पर राज्यपाल मंत्री को नियुक्ति करता है? तो ये सीएम यानी कि मुख्यमंत्री की सलाह पर करता है। अगला है, राज्यपाल के पद के संदर्भ में निम्नलिखित में से कौन सा सही है? तो कौन सा सही है? तो इसको 26 का हमारा सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर 2। ऑप्शन नंबर 2 यानी कि केवल ऑप्शन नंबर पहला यहाँ से केवल फर्स्ट इसका सही उत्तर होगा। अगला है, भारतीय संविधान के अनुसार किसी राज्य में मंत्रिपरिषद की न्यूनतम संख्या है? तो मंत्रिपरिषद की न्यूनतम संख्या कितनी है? ऑप्शन नंबर 4 12 व्यक्ति। याद रखिएगा, ये प्रश्न जो है पूछे जाते हैं अक्सर। अगला है, राज्य विधान मंडलों के संबंध में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही है? जो कथन दिए गए हैं ये कथन कौन सा जो कथन है ये सही है? क्या पहला कथन सही है, दूसरा कथन है सही, तीसरा कथन सही है, या तीनों कथन सही है, तीनों कथन गलत है? तो ये आपको बताना है तीनों कथनों में से कौन सा सही है, ठीक है। तो इसका सही उत्तर क्या होगा? ऑप्शन नंबर बी हमारा, यानी कि बी से यहाँ से हमारा कैसे सही उत्तर क्या? तीसरा इसका सही उत्तर होगा केवल एक ए और बी। तो यहाँ से ए और बी जो कथन है ये सही है और सी कथन जो यहाँ से गलत है। अगला है, भारतीय संविधान का कौन सा अनुच्छेद राज्य विधानमंडल के सदस्यता के लिए योग्यता का उल्लेख करता है? तो कौन सा करता है? तो ऑप्शन नंबर 1 हमारे से अनुच्छेद 173 क्या करता है? अनुच्छेद 173। अगला है, राज्य विधानसभा परिषद के सदस्यों का 1/3 हर वर्षों में सेवानिवृत्त होता है। तो इसका सही उत्तर दूसरे, कितना दूसरे? तो हमारा 4 इसका सही उत्तर होगा। अगला है, भारत के कुल क्षेत्रफल के लगभग 40% पर किस प्रकार की मिट्टी पाई जाती है? तो भारत के कुल भूभाग पे 40% भाग पर किस प्रकार की मिट्टी पाई जाती है? तो जलोढ़ मिट्टी पाई जाती है। किस प्रकार की? जलोढ़ मिट्टी। और जलोढ़ मिट्टी क्या होती है? सबसे ज्यादा उपजाऊ होती है, याद रखिएगा। अगला है, उत्तरी मैदानों का सबसे बड़ा भाग कौन सा है और ये पुराने जलोढ़ों के नाम से जाना जाता है? तो कौन सा भाग है? तो इसका सही उत्तर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर 1 क्या होता है? ऑप्शन नंबर 2 बांगर हो जाएगा। देखिए, जो जलोढ़ होती है, जलोढ़ मिट्टी होती है, ठीक है, इसके 2 प्रकार से होती है, एक को कहा जाता है खादर, एक को कहा जाता है बांगर, ठीक है। खादर नई जलोढ़ मिट्टी होती है जिसमें हर वर्ष क्या होती है? वो परत उसमें पानी की चढ़ती रहती है, मिट्टी नई होती रहती है। लेकिन बांगर क्या होती है? अधिक ऊंचाई पर स्थित मिट्टी होती है जो कि हर साल जो है नई नहीं हो पाती है, ठीक है। अगला है, अरब सागर के किनारे स्थित तटों को चुनिए। तो अरब सागर के किनारे स्थित तटों को चुनना है। तो देखिए, जैसे मान लीजिए हमारा ये भारत का क्या नक्शा है, ठीक है,
तो इधर क्या है, अरब सागर है, और इस साइड क्या है, बंगाल की खाड़ी है, और नीचे नीचे क्या है, नीचे है हमारा हिंद महासागर। तो क्यों कह रहा अरब सागर के किनारे, इधर के किनारे वाले तटों को चुनना है। तो इसका सही उत्तर क्या होगा, ऑप्शन नंबर 1 हमारा सही उत्तर हो जाएगा। क्या सही उत्तर, ऑप्शन नंबर 1 हमारा केवल बी और सी। तो केवल बी और सी, यानी कि मालाबार तट और कोंकण तट, तो ये हैं। बाकी जो है कोरोमंडल तट और उत्तरी सरकार तट, ये कहाँ के हैं, ये बंगाल की खाड़ी की तरफ से, यानी कि उत्तरी तट है। अगला है, निम्नलिखित में से कौन सी गैसें कोयला खानों और दलदली स्थानों पर पाई जाती हैं। तो कौन सी गैसें हैं कोयला खानों में, अगर दलदली स्थानों में पाई जाती है, मीथेन गैस है। आपने काफी सुना होगा कि गांव में ऐसा होता है कि कोई व्यक्ति अगर कुएं में उतर जाता है, तो कुएं से क्या है, एक गैस रिसाव करती है, तो उसको कहते हैं मीथेन गैस। तो दलदली स्थानों में और कोयला उसमें अधिकतर पाई जाती है। अगला है, कच्छ की खाड़ी, खंभात की खाड़ी और गंगा डेल्टा ऊर्जा का उपयोग करने के लिए आदर्श परिस्थितियां प्रदान करते हैं। तो इसका सही उत्तर ऑप्शन नंबर 3 ज्वारी है। क्या ज्वारी इसका सही उत्तर हो जाएगा, तीसरा हमारा सही उत्तर होगा। अगला है, नरोरा परमाणु ऊर्जा संयंत्र कहाँ स्थित है। जो नरोरा परमाणु ऊर्जा संयंत्र कहाँ स्थित है, उत्तर प्रदेश में स्थित। कहाँ स्थित दोस्तों, उत्तर प्रदेश में स्थित है। अगला है, भारत का प्रायद्वीप पठार पहले किस महाद्वीप का हिस्सा था। जो भारत का प्रायद्वीप पठार है पहले किस महाद्वीप का हिस्सा था, ऑप्शन नंबर 4 अफ्रीका महाद्वीप का हिस्सा था। किसका, अफ्रीका महाद्वीप का हिस्सा था। जो 4 यहाँ से सही उत्तर हो जाएगा। अगला है, भारत में वर्षों तक हरित क्रांति का मुख्य आधार बना रहा। तो भारत में वर्षों तक हरित क्रांति का मुख्य आधार कौन सी फसल बनी रही, तो इसका सही उत्तर गेहूं बनी रही। कौन सा, गेहूं बनी रही, एक यहाँ से उत्तर होगा। अगला है, हरित क्रांति ने फसल की पैदावार में उल्लेखनीय वृद्धि की और भारतीय कृषि को बदल दिया। इसकी उल्लेखनीय कमियों में से कौन सी एक क्या थी, उल्लेखनीय कमियों में से कौन सी एक कमी थी, इसको जो आपको बताना है। इसका सही उत्तर ऑप्शन नंबर 3 पर्यावरण क्षरण, तीसरा इसका सही उत्तर हो जाएगा। अगला है, हमारे सौर मंडल में दूसरा सबसे बड़ा ग्रह कौन सा है, जिसके चारों ओर बड़े और चमकीले छल्ले भी हैं। पूछ रहा दूसरा, तो सबसे बड़ा कौन सा है, सबसे बड़ा पता है आपको, बृहस्पति है। कौन सा, बृहस्पति है, ठीक है। लेकिन दूसरा सबसे बड़ा आपसे पूछ रहा है, तो अगर आप दूसरा सबसे बड़ा पूछ रहा है तो आपको कौन सा पता, शनि ग्रह बताना है। और आपको उसने हिंट भी दे दी है कि उसके चारों ओर क्या है, एक चमकीले छल्ले भी, तो ऐसे ऐसे, ठीक है, ये शनि ग्रह में ही पाया जाता है। अगला है, निम्नलिखित में से कौन सा कथन शनि ग्रह का सबसे सटीक वर्णन करता है। इन 4 कथन दिए गए हैं, तो कौन सा कथन है जो शनि ग्रह के बारे में एकदम सटीक जानकारी देता है, बिल्कुल करेक्ट जानकारी देता है। इसका सही उत्तर ऑप्शन नंबर 3, ये गैसों से बना बृहस्पति ग्रह है, जो मुख्य रूप से हाइड्रोजन और हीलियम से बना, इसका घनत्व पानी से भी कम है। तो तीसरा सही उत्तर होगा। अगला है, निम्नलिखित में से किस ग्रह के चारों ओर वलय नहीं है। तो किस ग्रह के चारों ओर वलय नहीं है, तो बुध ग्रह की ओर, बुध ग्रह में जो है चारों ओर क्या नहीं, वलय नहीं है। अगला है, एक आकाश गंगा के धूल और गैस का बादल होता है, तो कहाँ होता है ये, किस स्पेयर में कहाँ पर होता है। इसका सही उत्तर क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर 2 निहारिका। क्या हो जाएगा, निहारिका, 2 यहाँ सही उत्तर होगा। अगला है, पृथ्वी के सबसे नजदीक दूसरे तारे का क्या नाम है। जो पृथ्वी के सबसे नजदीक है उस दूसरे तारे का क्या नाम है, तो प्रैक्सिमा सेंटारी नाम है। क्या नाम है, ऑप्शन नंबर 1 यहाँ से उत्तर हो जाएगा। अगला है, निम्नलिखित में से कौन सा बृहस्पति ग्रह का उपग्रह नहीं है। तो बृहस्पति का उपग्रह नहीं है, ये आपको बताना है, ठीक है। तो 46 का सही उत्तर क्या होगा हमारा, ऑप्शन नंबर 2 ट्राइडन, ये क्या है, नहीं है। तो आप सबको यहाँ से पता चल गया कि ये नहीं, लेकिन आप कैलिस्टो याद कर लीजिए, गैनीमेड याद कर लीजिए, यूरोपा याद कर लीजिए, ये दोनों क्या है, बृहस्पति के ये तीनों बृहस्पति के उपग्रह हैं, और ये बहुत इंपॉर्टेंट है, पूछे जाते हैं। और इन उपग्रहों में कुछ ना कुछ उथल पुथल होती रहती है, इसलिए ये हमेशा चर्चा में बने रहते हैं, और जो कि चर्चा में बने रहते हैं तो आपको एग्जाम की दृष्टि से महत्वपूर्ण रहेंगे। अगला है, कौन सा ग्रह सबसे सूर्य के सबसे निकट है। तो कौन सा ग्रह सूर्य के सबसे निकट है, तो इसका सही उत्तर ऑप्शन नंबर 2 बुध ग्रह। जो बुध ग्रह है सूर्य के सबसे निकट है। देखिए ये क्या, मान लीजिए सूरज है, ठीक है, सूरज है, ठीक है, यहीं पर क्या है, ये बुध ग्रह है, फिर इसके बाद शुक्र है, फिर इसके बाद पृथ्वी है, फिर अन्य आते हैं। अगला है, निम्नलिखित में से कौन सा चट्टानी ग्रह हमारे सौर मंडल में सबसे तेज ग्रह है, जो लगभग 29 मील यानी कि 47 किलोमीटर प्रति सेकंड की गति से अंतरिक्ष में यात्रा करता है। यानी कि 1 सेकंड में 47 किलोमीटर वो मूव कर जाता है, ठीक है। तो ऐसा कौन सा ग्रह है, तो इसका सही उत्तर बुध ग्रह है। कौन सा, बुध ग्रह। अब आप इसकी स्पीड को क्या है, अनुमान लगा लीजिए, यानी कि 1 सेकंड में 47 किलोमीटर। अब आप इसको लगा लीजिए। अगला है, 1905 में थॉमस चेल्सर ने किसने निष्कर्ष निकाला था कि सौर मंडल के ग्रहों की उत्पत्ति सूर्य और किसी अन्य तारे के बीच के टकराव से हुई है। ये किसने कहा था, आपको बताना है। तो यहाँ सही उत्तर होगा 49 का सही उत्तर ऑप्शन नंबर 2 फॉरेस्ट माइल्टन ने कहा था, दूसरा सही उत्तर होगा।
अगला है, सौरमंडल का गणितीय भविष्य कहने वाला सूर्य केंद्रित मॉडल सबसे पहले किसने विकसित किया था? तो सबसे पहले किसके द्वारा? तो ऑप्शन नंबर निकोलस कोपरनिकस के द्वारा विकसित किया गया था। अगला है, निम्नलिखित में से कौन सा देश भारत की सीमा के उत्तर पश्चिम में स्थित है? तो भारत की सीमा के उत्तर पश्चिम में स्थित है। उत्तर पश्चिम में देखिए, बहुत लोगों को पता होगा, लेकिन जिसको नहीं पता तो मैं उत्तर पश्चिम दिशा बताता हूँ। देखिए कैसे होता है। ये देखिए क्या है, ये उत्तर है, ये दक्षिण है, ठीक है। इधर पूरब होता है, इधर पश्चिम होता है, ठीक है। तो ये क्या है, ये पश्चिम है, ठीक है, और ये उत्तर है। तो इन दोनों के बीच की दिशा को उत्तर पश्चिम कहा जाएगा। तो इधर कौन से देश स्थित है? आपको पता है, पाकिस्तान अफगानिस्तान स्थित है। दूसरा यहाँ से उत्तर होगा। अगला है, पश्चिम में भारत का कौन सा पड़ोसी देश है जिसके साथ एक महत्वपूर्ण सीमा साझा की जाती है और जो अक्सर भूवैज्ञानिक महत्व का विषय होता है? तो कौन सा है जो कि भारत के कहाँ पड़ोसी देश है? ठीक है, पश्चिम में पड़ोसी देश। तो पश्चिम में आपको पता है कौन सा पड़ोसी देश है? देखिए, श्रीलंका तो दक्षिण में है, ठीक है, और नेपाल है पश्चिम में, लेकिन उतना पश्चिम में नहीं है। तो कौन सा देश इसका सही उत्तर होगा? ऑप्शन नंबर चौथा, यानी कि पाकिस्तान। यही हमेशा क्या है, चर्चा का विषय बना रहता है। अगला है, भारत अपनी भूमि का सीमा लगभग कितना हिस्सा अफगानिस्तान के साथ साझा करता है? तो भारत जो है अपनी भूमि का हिस्सा अफगानिस्तान से लगभग 106 किलोमीटर, देखिए 106 किलोमीटर साझा करता है। अगर आपसे वहीं पर पूछा जाए, आप एक ट्रिक याद कर लीजिए, बचपन, और एक मिनट मैं आपको थोड़ा सा बताता हूँ। आप एक ट्रिक याद कर लीजिए जिसके माध्यम से आप ये आसानी से समझ सकते हैं कि भारत के साथ कौन कौन से जो देश हैं अपनी सीमा साझा करते हैं। जैसे एक ट्रिक याद कर लीजिए, ठीक है, बचपन और MBA, बस इतना याद कर लीजिए। अब देखिए, बा से बांग्लादेश, चा से चीन हो गया, और इसके बाद क्या है, इसके बाद पाकिस्तान हो गया, नेपाल हो गया, म्यांमार, भूटान और अफगानिस्तान। ये जो भारत के साथ जो स्थलीय सीमा है 7 देश कुल साझा करते हैं, ठीक है, याद रखना है। अगर सबसे जब ये यहाँ पर ये पूछा जाए कि सर्वाधिक सीमा भारत किस देश के साथ, पड़ोसी देश के साथ साझा करता है, तो आपको बांग्लादेश बताना है, ठीक है। इसके बाद चीन है, इसके बाद पाकिस्तान है, इसके बाद नेपाल है, फिर म्यांमार है, भूटान है, सबसे कम अफगानिस्तान के साथ साझा करता है। सबसे ज्यादा बांग्लादेश के साथ लगभग 4096 किलोमीटर। अगला है, भारत देशों के साथ अपनी भूमि सीमा साझा करता है। कितने देशों के साथ? अभी मैं आपको बताता चला रहा हूँ, कितने देशों के साथ? 7 देशों के साथ भूमि सीमा साझा करता है। अगर वहीं पर जलीय देशों का पूछ लिया जाए तो 7 + 2 कर लेंगे। आप क्या कर लेंगे? 7 + 2। देखो, 7 जो अपने स्थलीय सीमा और 2 जलीय सीमा, श्रीलंका, मालदीव, ठीक है। तो यहाँ पे 9, तो कुल 9 पड़ोसी देश हैं भारत के, याद रखिएगा। अगला है, भारत कितने देशों के साथ समुद्री सीमा साझा करता है? मैं बताया आपको 2, ठीक है। ये ऑप्शन नंबर 4 हमारा सही उत्तर होगा। अगला है, समुद्र के पार भारत के दक्षिण पड़ोसी देशों में द्वीप देश शामिल है। तो कितने द्वीप देश शामिल हैं? ठीक है, तो दो जो द्वीप देश हैं शामिल है। अगला प्रश्न है, मैकमोहन रेखा भारत और के बीच स्थित है। तो मैकमोहन रेखा भारत और किसके बीच? चीन के बीच स्थित है, ठीक है, याद रखिएगा। और डूरंड लाइन आपको बताना है किसके बीच स्थित है, ठीक है, डूरंड लाइन बताना है। अगला है, कौन सी नदी भूमध्य रेखा के दक्षिण से निकलती है और उत्तर पूर्वी अफ्रीका से होकर भूमध्य सागर में गिरती है? तो कौन सी नदी है? नील नदी है, याद रखिएगा। दूसरा सही उत्तर होगा। अगला है, निम्नलिखित में से कौन सी पर्वत चोटी काराकोरम पर्वत श्रृंखला में स्थित है? तो कौन सी चोटी है? ऑप्शन नंबर तीसरा, K2 स्थित है। कहाँ K2? आपको बताना है K2 किस राज्य में है, ये आपको बताना है। अगला है, मालदीव भारत के बीच किस द्वीप के दक्षिण में स्थित है? जो मालदीव है भारत के किस द्वीप के दक्षिण में स्थित है? तो किस द्वीप के? तो लक्षद्वीप के दक्षिण में स्थित है। एक हमारा सही उत्तर हो जाएगा। देखिए, जैसे मान लीजिए हमारा इंडिया है, ठीक है, और यहीं पर क्या है? लक्षद्वीप है, और नीचे क्या है? नीचे क्या है? ये नीचे क्या है? मालदीव है, ठीक है। तो ये भारत के दक्षिण में हुआ ना, भारत माल, और ये लक्षद्वीप, ये मालदीव। तो भारत है हमारा, ये तो भारत के दक्षिण में हुआ, नीचे दक्षिण में हुआ, ठीक है। इस प्रकार मैंने आपको 60 प्रश्न करवा दिए, और 60 प्रश्न बहुत ही महत्वपूर्ण थे। मैं माफी चाहूंगा कि आपको ये प्रश्न डिटेल में आज नहीं करवा पाया, ठीक है। और जो इसके बाद सारी वीडियो रहेंगी, अभी मैं आपको हिस्ट्री के PYQ करवाऊंगा, बहुत सारे PYQ कराऊंगा, क्योंकि बहुत सारे मैं PYQ करवा चुका हूँ, जैसे इंडियन ज्योग्राफी, वर्ल्ड ज्योग्राफी, इकोनॉमिक्स, ये सब PYQ अपलोड कर रखे हैं मैंने। तो आपके लिए एक प्रश्न है, विदेशी निवेश बोर्ड की स्थापना किस वर्ष हुई थी? ये उत्तर आपको कमेंट में देना है। दूसरा प्रश्न है, गुजरात में सबसे पुराना लेंस वर्क केंद्र कहाँ स्थित है? ये भी आपको बताना है। तो इस प्रकार ये हमारा प्रश्न जो है, ये पूरी सीरीज जो है खत्म होती है, ये वीडियो हमारा खत्म होता है।
मिलते हैं अगली वीडियो पर। अगर आपको सुझाव देना हो तो आप लोग को स्वागत है अगली वीडियो पर। जब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।